हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ग्रिड बना के रखा है और ये एक ट्यूटोरियल है खासकर बिगनर्स के लिए, किस तरीके से आउटलाइन ड्रॉ करें और किस तरीके से शेडिंग करना है, कंप्लीट ट्यूटोरियल। तो मैंने ऑलरेडी ग्रिड बना के रखी है। इसके पहले मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल अपलोड करके रखे हैं। उसमें से एक ट्यूटोरियल है ग्रिड मेथड से आउटलाइन कैसे ड्रॉ करें, वो भी अपने फ़ोन की मदद से कंप्लीट। उसमें कैलकुलेट किस तरीके से करना है और किस तरीके से ग्रिड बनाना है अपने कॉपी में। किसी भी फ़ोटो की आप ग्रिड बना सकते हैं। आप वो वाली वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा और नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। फ़िलहाल मैं इसमें भी उस ऐप के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। ये है ड्राइंग ग्रिड मेकर ऐप। इसमें हम फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे गैलरी से, जो भी आपको फ़ोटो ड्रॉ करनी है। उसमें आप अपने हिसाब से रो और कॉलम को कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे 15 और 12 चाहिए, तो मैंने रो और कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इसकी लाइन काफ़ी ज़्यादा डार्क है, उसको हम लाइट करने के लिए सेलेक्ट करेंगे 4 से 1। तो इसकी लाइन काफ़ी ज़्यादा लाइट हो चुकी है। ऊपर में DI करके कुछ दिख रहा होगा, उसको सेलेक्ट करने पर इस पर कुछ क्रॉस टाइप के भी आउटलाइन बन जाते हैं। तो हाँ, उससे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने कलर में कर लिया है, ब्लू कलर में। इसको हम सेव कर लेंगे। ये रहा उस ऐप से जो हमने बनाया था और सेव किया था। ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। बाकी जो मैंने ये ग्रिड बनाया है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करके बनाया, उसकी कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने पहले ही एक वीडियो में दे रखी है। उसके लिंक आई बटन में भी शो हो रहे होंगे और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आउटलाइन बनाना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आउटलाइन कभी भी लाइट पेंसिल से ड्रॉ किया जाता है, बट मैं डार्क पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आउटलाइन अच्छे से दिखे। ये आप रेफरेंस फ़ोटो देख सकते हैं बाजू में। वो जिस कॉलम और जिस रो में है, उसी कॉलम और उसी रो में मैं इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ। पिक्चर को बहुत अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना होगा, उसी हिसाब से आप आउटलाइन ड्रॉ कर पाएंगे। आप देखते जाइए कि मैं किस तरीके से आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करना है। जिस तरीके से रेफरेंस फ़ोटो में दिख रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ। जिस बॉक्स में फेस का जो भी पोर्शन बना है, उस पोर्शन को मैं ड्रॉ कर रही हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बॉक्स इधर उधर ना हो। जिस बॉक्स में जो बॉडी के पार्ट्स बने हैं, जो भी फेस के जो भी पार्ट्स बने हैं, उसी बॉक्स में ड्रॉ करना है, वरना आपकी आउटलाइन बिगड़ सकती है। अगर आपको ये पिक्चर ड्रॉ करनी है तो इस फ़ोटो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, आप वहाँ पे जाके इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी आउटलाइन बन के तैयार हो चुकी है। इसमें जो आजू बाजू में जितने भी अदर बॉक्सेस है, अब हम उसको इरेज कर लेंगे। मेरे पास टोटल अभी 4 ग्रेड की पेंसिल है, आर्ट लाइन की 4B, 2B, HB और 6B। आर्ट लाइन की टोटल 6 ग्रेड की पेंसिल होती है। ये आप आर्ट लाइन की बॉक्स देख सकते हैं, 6 ग्रेड की पेंसिल होती है। मेरे पास अभी 4 ग्रेड की पेंसिल बची है। इसमें से 8B और 10B हम निकाल लेंगे। हमारे पास टोटल अभी 6 ग्रेड की पेंसिल्स हैं। ये मैंने शार्पनर से शार्प किया और उस तरीके से कैसे शार्प करना है उसकी मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी। ये ब्लेंड करने के लिए पेपर स्टम्प और ब्रश। ये इरेज़र है, अप्सरा का ये नॉर्मल इरेज़र है, 20 रुपए की आ जाती है। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। इरेज़र से इरेज कर लेंगे जो बॉक्सेस हैं। ये सॉफ्ट कैमलिन के चारकोल पेंसिल है, देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होता है और जो ये कैमलिन के जो पेंसिल्स है जो मैं ड्रॉ करती हूँ, उसके मैं पहले भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल बना चुकी हूँ। सबसे पहले HB पेंसिल से हम इनकी जो टोपी है उसको ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल लाइट HB पेंसिल से। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से शेडिंग दे रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से शेडिंग देते हुए आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप
ब्लेंड करने के लिए ब्रश या स्टम्प किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कॉटन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास स्टम्प या ब्रश नहीं होता है। ये आप एयरबड का भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए। उसके बाद 2B पेंसिल से मैं जहाँ जहाँ डार्क पोर्शन है वहाँ 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल छोटे से बड़े ग्रेड की ओर जाते हुए हमें ड्रॉ करना है। जहाँ पे डार्क है वहाँ डार्क पेंसिल का यूज़। ये 2B पेंसिल से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये 4B की पेंसिल है और फिर से मैं 2B की पेंसिल में आ गई हूँ। फोर बी की पेंसिल से और ये 8B की पेंसिल से मैं उसकी शेडो बना रही थी और मैंने कॉटन से इसको फिर से ब्लेंड कर दिया है काफ़ी अच्छे से। ये इरेज़र है, मैक्नो इरेज़र, अप्सरा की 20 रुपीज़ की आ जाती है। 8B की पेंसिल का यूज़ कर रही थी। देख सकते हैं मैक्नो इरेज़र से भी बिल्कुल इस तरीके की हाईलाइट होती है, लाइट। आप नॉर्मल इरेज़र से भी इस तरीके की हाईलाइट दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं अगर आपके पास वही इरेज़र है तो आप उसी से दो। आप देख सकते हैं अप्सरा की जो नॉर्मल इरेज़र होती है, तो आप किसी भी इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपके पास वो इरेज़र नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो मैंने तो बस आपको एक डेमो दिया है कि मैं इस इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। सारे इरेज़र सेम ही काम कर रहे हैं। ये 2B की पेंसिल है, ये 6B की पेंसिल थी जो मैं थोड़ा डार्क कर रही थी उस पोर्शन को, और मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ इसके ऊपर वाले कैप को हाईलाइट के लिए। मैं इनके कैप में थोड़े बहुत हाइलाइट्स दे रही हूँ। आप किसी भी इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको इरेज़र का यूज़ करके दिखाया है। अभी हम इस कैप की शेडो बना लेंगे HB की पेंसिल से। 8B की पेंसिल से हम कैप के नीचे वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद 4B की पेंसिल से हम कंप्लीट शेडो को ड्रॉ कर लेंगे। फिर से 2B की पेंसिल से साइड में हम बिल्कुल लाइट वाली शेडो ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसको भी हम कॉटन से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हम इनके हेयर ड्रॉ कर लेंगे, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ कैमलिन के सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से। आप चाहे तो यहाँ पे डार्क पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, 8B या 10B। बिल्कुल उनके हेयर के लेयर तो मुझे काफ़ी अच्छे से दिख नहीं रहे थे, बिल्कुल पूरे ब्लैक थे, तो उस तरीके से हम इनके हेयर को पूरा ब्लैक कर देंगे। यहाँ पे आप 10B 8B की पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। जिस तरीके से मैं शेडिंग दे रही हूँ लाइन बिल्कुल उसी तरीके से कंप्लीट हेयर में ड्रॉ कर लेंगे। जैसे भी रेफरेंस फ़ोटो में बिल्कुल ब्लैक दिख रहे हैं इनके हेयर, मैंने वैसे ही ड्रॉ कर दिए हैं, कुछ लेयर तो दिख नहीं रहे थे। बाकी साइड में मैं अपने हिसाब से हेयर को ड्रॉ कर ले रही हूँ ताकि वो अलग से चारकोल पेंसिल का इफ़ेक्ट ना दिखे। आप देख सकते हैं हल्की हल्की चारकोल पेंसिल से लाइन तरीके से ड्रॉ कर लेंगे हेयर में। बिल्कुल ये ड्रॉ हो गई है। अब हम ब्रश के साथ, जो मेकअप ब्रश होता है, उससे ब्लेंड कर देंगे। देख सकते हैं मैं किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ।
ब्लेंड करने के बाद इनके हेयर बिल्कुल ब्लैक दिखेंगे, जो वाइट वाइट पोर्शन दिख रहे थे वो भी नहीं दिखेंगे। मैंने कंप्लीट इनके हेयर को ब्लैक कर दिया है। उसके बाद जो साइड में जो एक और कैप का छोटा सा पोर्शन था उसको मैं 8B की पेंसिल से ड्रॉ कर दे रही हूँ। उसके बाद कॉटन से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद HB की पेंसिल से ईयर को ड्रॉ कर लेंगे और वो जो बिल्कुल डार्क पोर्शन था इनके ईयर में उसको भी हम चारकोल पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, या तो फिर आप वहाँ पे भी किसी डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, 8B या 10B की पेंसिल का। मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। ये कैमलिन की चारकोल पेंसिल है, ये भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है, 20-30 की अंडर रेट में आ जाती है। कैमलिन की सॉफ्ट ब्लैक चारकोल पेंसिल। फिर इसको भी मैं ब्रश के साथ ब्लेंड कर लूँगी। बिल्कुल अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। आप पेपर स्टम्प कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ब्रश का ही यूज़ करें या पेपर स्टम्प का यूज़ करें। कॉटन नॉर्मली सबके पास मिल जाता है, तो मैंने देख सकते हैं मैं कॉटन का यूज़ कर रही हूँ। और जो हल्की हल्की हाईलाइट है उसको इरेज कर ले रही हूँ हाईलाइट देने के लिए। आप देख सकते हैं मैंने ईयर में हाईलाइट दे दी है इरेज़र से। मैं 8B की पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ, 8B की पेंसिल से। इसको भी कॉटन के साथ ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे ड्रॉ करते जा रही हूँ वैसे ही कॉटन के साथ ब्लेंड भी करते जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे 8B की पेंसिल का यूज़ किया है। अब इसके नीचे जो शेडो दिख रही है मैं उसको भी 8B की पेंसिल के साथ ही ड्रॉ कर रही हूँ। 8B को पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ बट थोड़े लाइट प्रेशर के साथ। उसके बाद इसको भी मैंने कॉटन से ब्लेंड कर दिया है। आप देख सकते हैं मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ। अब इनके चश्मे को भी हम डार्क पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। 8B की पेंसिल है ये, जिससे हम पूरा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद इनके आईब्रो को भी हम 8B की पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। 8B पेंसिल के बाद मैं इसके ऊपर 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ आईब्रो के लिए। कंप्लीट इसी तरीके से आईब्रो के पास के जितने भी डार्क पोर्शन है उसको हम 10B पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। इनके चश्मे के भी जो राउंड सरफेस है उसको भी मैं दोबारा से 10B पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डार्क पोर्शन चाहिए, इसलिए बिल्कुल आप देख सकते हैं। उसके बाद इनके चश्मे के अंदर जितने भी डार्क पोर्शन है आईज़ के कंप्लीट मैंने 8B की पेंसिल से ही ड्रॉ किए हैं। इनके आईज़ को भी मैं 8B की पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ। आईज़ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी बट वो हल्की हल्की शाइन कर रही थी, लगे कि वहाँ पे आईज़ है, इसलिए मैं उसके पूरे पोर्शन को ब्लैक कर दूंगी। बिल्कुल डार्क पेंसिल का यूज़ करिएगा, जहाँ पे भी बिल्कुल डार्क है। सबसे डार्क पेंसिल इसमें 10B होती है, उसके बाद 8B, बट मैं यहाँ पे 8B की पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आइस में जो लाइट पोर्शन बिल्कुल दिख रहे थे वहाँ पे मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं उसमें कंप्लीट इस तरीके से शेडिंग करने के बाद ये HB पेंसिल है जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद दोबारा मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ सेकंड वाली आईब्रो ड्रॉ करने के लिए। जो साइड में है उसको हम कंप्लीट ब्लैक कर देंगे, क्योंकि साइड वाली आईज तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी 8B या 10B की पेंसिल से। तो मैं तो अभी 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। सॉरी, मेरा कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ हो गया था। मैंने उस साइड कंप्लीट 8B और 10B पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ किया है उस साइड वाले आईज़ में, और अभी मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रही थी। 8B पेंसिल से मैं इसके लिप्स को ड्रॉ कर रही हूँ। इनके जहाँ लाइट है वहाँ बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ यूज़ कर रही हूँ 8B पेंसिल का। अब 4B पेंसिल के साथ मैं इनके लिप्स को ड्रॉ कर रही हूँ। सॉरी 6B।
उसके बाद ये 2B की पेंसिल है। उसके बाद मैं इनके लिप्स में जो मैंने ड्रॉ किया है उसको ब्लेंड कर लूँगी। आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं या किसी भी चीज़ से आप ब्लेंड कर लीजिए उसको अच्छे से। ब्लेंड करने के बाद दोबारा उसके ऊपर मैं डार्क पेंसिल से काम कर रही हूँ, 8B की पेंसिल से। उसके बाद मैं इनके फेस के इस साइड में HB पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, थोड़े डार्क प्रेशर के साथ। अब 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ उसी के ऊपर। कभी भी HB पेंसिल से हल्की सी बेस देने से ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। कंप्लीट 2B की पेंसिल से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। इनके जो नीचे वाले पोर्शन थे वो काफ़ी ज़्यादा डार्क थे, तो मैं वहाँ पे भी 2B पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ बेस देने के लिए। सबसे पहले HB या 2B की पेंसिल से आप बेस दे सकते हैं, जहाँ डार्क हो वहाँ 2B पेंसिल से। अब 2B पेंसिल से बेस देने के बाद मैं इसके ऊपर 8B पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कंप्लीट इसी तरीके से 8B पेंसिल से पूरा डार्क में हम ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल डार्क पोर्शन चाहिए हमें वहाँ पर, इसलिए। उसके बाद हम कॉटन से ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं मैं कॉटन से किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। बिल्कुल प्रेशर के साथ कॉटन से भी ब्लेंड करना पड़ता है। उसके बाद दोबारा मैं इसके ऊपर 10B पेंसिल के साथ ड्रॉ कर रही हूँ, 10B की पेंसिल के साथ, क्योंकि मुझे वहाँ पे बिल्कुल ब्लैक चाहिए इसलिए। अब देख सकते हैं मैंने 10B पेंसिल का यूज़ किया। उसके बाद फिर से मैं कॉटन से बिल्कुल ब्लेंड कर दे रही हूँ। आप देख सकते हैं आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा अपने लाइट और डार्क पेंसिल के बीच का जो डिफरेंस रहता है, अलग से लाइनिंग दिखती है, वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। बिल्कुल कॉटन से इसी तरीके से ब्लेंड करते जाना है। आप ईयरबड का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी सामने में कॉटन ही होता है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ पूरे ड्राइंग को। उसके बाद मैं 4B पेंसिल से थोड़ा और डार्क कर रही हूँ उनके लिप्स वाले साइड में, क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़ा और डार्क दिख रहा है। कुछ इस तरीके का पोर्शन ड्रॉ हुआ है वहाँ पे, उसको भी हम कॉटन के साथ ब्लेंड कर देंगे। और वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया, इसलिए हम उसको थोड़ा सा और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा इरेज कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल हाईलाइट दिख रही थी। अब हम इनके कंप्लीट फेस में हाईलाइट देंगे, जैसे कि इनके लिप्स के पास मैं हाईलाइट दे रही हूँ। आप किसी भी इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जिस इरेज़र का यूज़ मैं कर रही हूँ आप उसी इरेज़र का यूज़ करें। उनके लिप्स के नीचे डार्क था, इसलिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ वहाँ पे। अब मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, उसको भी मैंने कॉटन के साथ ब्लेंड कर दिया है। अब जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ डार्क पोर्शन बाकी रह गया है, आप वहाँ पे और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप रेफरेंस फ़ोटो में ऑब्ज़र्व करते जाइए, आपको जिस हिसाब से वो डार्क दिख रहा है, जिस हिसाब से वो लाइट दिख रहा है, आप वैसे ही देख कर ड्रॉ करिए। ये मैं कॉटन के साथ थोड़ा बहुत ब्लेंड कर रही हूँ इनके फेस में। अब कॉटन ऑलरेडी ब्लैक है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड हो चुका है, तो आप उसका उसी में यूज़ कर सकते हैं फेस में। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल इनके फेस को हमने ब्लेंड कर दिया है कॉटन से, जितने भी हाइलाइट्स देने थे हाइलाइट्स भी दे दिए हैं। अब हम इनके ड्रेस को ड्रॉ करेंगे। जितने भी बॉक्सेस दिख रहे हैं उसको इरेज कर लेंगे सबसे पहले। के बाद HB पेंसिल के साथ हम इनके ड्रेस को ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इनके ड्रेस बहुत ही ज़्यादा लाइट थे। जिस तरीके से मैं शेडिंग दे रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से शेडिंग देते हुए HB पेंसिल से इनके ड्रेस को हम ड्रॉ करेंगे। शेडिंग करने के बाद कॉटन के साथ ब्लेंड कर लेंगे। इनके ड्रेस के पास जो जो डार्क पोर्शन है उसको मैं 4B पेंसिल के साथ ड्रॉ कर लूँगी। ये मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद उसको ब्लेंड भी करना रहता है। उसके ऊपर मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। फिर कॉटन के साथ हम ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करने के बाद उसके ऊपर दोबारा हम 6B की पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे,
क्योंकि वहाँ पे थोड़े और डार्क पोर्शन थे। उसके बाद फिर से मैंने कॉटन के साथ ब्लेंड कर दिया है। यहाँ पे मैंने HP पेंसिल का यूज़ किया है। उसके बाद मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। 4B की पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसको बिल्कुल डार्क कर लेंगे प्रेशर के साथ। उसके बाद मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। वापस मैंने 4B पेंसिल के साथ ड्रॉ किया है, क्योंकि वहाँ पे उतना ब्लैक भी नहीं था और उतना लाइट भी नहीं था। आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे कौन से पेंसिल का यूज़ हमें करना चाहिए, वो कितना डार्क पोर्शन है। मैंने इसको ब्लेंड कर दिया कॉटन के साथ। उसके बाद दोबारा मैं HP पेंसिल से उनके ड्रेस को ड्रॉ कर रही हूँ। प्रेशर के साथ अप्लाई किया है मैंने वहाँ पे थोड़ा सा। फोर बी पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। कंप्लीट HP पेंसिल के साथ अब हम इनके ड्रेस को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया है, क्योंकि वहाँ पे उनके ड्रेस की थोड़ी शैडो थी और वो थोड़ी डार्क थी, जिसकी अब मैं इसके ऊपर 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आप डिफरेंस देख सकते हैं 6B और 4B पेंसिल के बीच की। 4B हल्की लाइट होती है और 6B उससे थोड़ी सी डार्क होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि डार्क से लाइट में आपको किस तरीके से लेके जाना है और लाइट से डार्क में आपको किस तरीके से लेके जाना है। ड्रॉ करने के बाद उसको हम कॉटन के साथ ब्लेंड कर देंगे। मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है कॉटन से। इस ड्राइंग को कंप्लीट हमने 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया है। और अभी मैं हाइलाइट्स दे रही हूँ ड्रेस में कॉटन के साथ, इरेज़र के साथ इरेज कर रही हूँ उनके ड्रेस में थोड़ी बहुत हाइलाइट्स के लिए। इनके जो इस साइड का ड्रेस था वो बिल्कुल लाइट था, इसलिए मैंने बिल्कुल क्लीन कॉटन का यूज़ किया है ब्लेंड करने के लिए। और जो अदर पोर्शन है वहाँ पे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक लग जाते हैं, उसको मैं इरेज कर रही हूँ अच्छे से। उसके बाद इनके ड्रेस में भी हम हाइलाइट्स दे देंगे। नॉर्मल इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं और ये एक्चुअली नॉर्मल इरेज़र ही है। इस तरीके से हमने इनके ड्रेस में कंप्लीट हाईलाइट दे दिया है और इनके ड्रेस भी ड्रॉ हो चुके हैं। हमारे जो नेताजी का जो ड्राइंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। हल्की सी लाइन बाकी रह गई थी ड्रेस में, उसको भी हमने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद इनके चारों साइड जितने भी पोर्शंस है उसको हम अच्छे से इरेज कर लेंगे, जो भी लाइन बाकी रह गई हो या जो भी कुछ लग गया हो। इरेज करने के बाद हमारी ड्राइंग हो चुकी है कंप्लीट। अब इस ड्राइंग को सेफ रखने के लिए हम इसके ऊपर मारेंगे फिक्सेटिव। इससे आपकी ड्राइंग बिल्कुल ही सेफ रहती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। फिक्सेटिव मारने से पहले इसको बिल्कुल अच्छे से शेक कर लेना चाहिए। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से फिक्सेटिव मार रही हूँ अपने ड्राइंग में। इस तरीके से फिक्सेटिव मारने के बाद कुछ देर तक अपनी ड्राइंग को सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो थोड़े बहुत गीले भी हो जाते हैं, बट आपके ड्राइंग बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं होता है। कहीं पे भी आप धूप में या बाहर छोड़ सकते हैं थोड़ी देर सूखने के बाद। उसके बाद आपकी ड्राइंग बिल्कुल हो जाती है कंप्लीट। आप देख सकते हैं हमने जो फिक्सेटिव मारा था वो बिल्कुल सूख चुका है, हमारे हाथ में ग्रेफाइट बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मैं किस तरीके से रब कर रही हूँ। चारकोल पेंसिल का जो हमने हेयर में यूज़ किया था वो भी नहीं हो रहा है। इस तरीके से हमारी ड्राइंग हो चुकी कंप्लीट और सेफ़ भी। इसी तरीके से हमारी ड्राइंग होती है कंप्लीट। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।
इसी तरीके से मैं काफ़ी सारे ट्यूटोरियल आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगी और मेरे जितने भी आर्ट वर्क है सभी के टाइम लैप्स वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।